आखिरकार वो गर्व का दिन आ ही गया। दोस्तों, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि यूनेस्को ने भारत के चुनाव आयोग को विश्व का सबसे दयालु चुनाव आयोग घोषित किया। देश के 90 करोड़ मतदाताओं और उनकी बहु बेटियों के मान सम्मान के साथ खड़े होकर चुनाव आयोग ने ये अप्रतिम उपलब्धि हासिल की है। तो नमस्कार सभी को। आज यार थोड़ा सा मजाक करने का मूड है, तो मजाक बात बेशक मजाक में, लेकिन है बड़ी सीरियस भाई, आराम से सुन लेना। तो सूत्रों की माने तो यूनेस्को कई वर्षों से ये तमगा भारत के चुनाव आयोग को देने का मन बना चुका था, लेकिन राहुल गांधी की पुख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूनेस्को को इसके प्रमाण मिल गए, जिनकी तफसील कुछ इस प्रकार है। पहला कारण, लाखों बेघर लोगों को मकान देना। महादेवपुरा की सक्सेस स्टोरी बताती है कि वहाँ 35,000 लोगों को मकान नंबर 0 का मालिक बना दिया गया है। इस हिसाब से देश की 4,123 विधानसभाओं में 14,42,000 मकान बांटे जाने की संभावना है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है, जिसमें बिना एक कतरा ईंट गारे के खर्च के सबको घर मिल गया है। अरबों रुपए की योजनाएं बनाकर इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीबों को छलने वाली सरकारों को चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। दूसरा कारण, पीस और हार्मनी बढ़ाना है। एक घर में अलग अलग जाति, धर्म, सरनेम के 50, 100 या 200 लोगों को अपनी धार्मिक जातीय नफरत भुलाकर एक साथ रहने को प्रेरित करना, जबकि देश में भयंकर विभाजनकारी राजनीति का जोर हो, मानवता की तो जघन्य सेवा है। सूत्रों की माने तो इस खतरनाक दौर में ऐसी सफल पहल से द्रवित यूनेस्को ने ज्ञानेश कुमार को पर्सनली नोबेल पीस प्राइज के लिए भी रिकमेंड किया है। आयोग द्वारा सीसीटीवी फुटेज दबाकर हमारी बहु बेटियों की मान रक्षा से तो सभी वाकिफ़ हैं, मगर उसकी करुणा की असली बानगी तो तब मिली जब अनाथ पितृहीन लोगों को पहली बार उनके बाप का नाम दिया। हमने लावारिस और नाजायज जैसी तमाम 80-90 के दशक की फिल्मों में देखा कि बाप के नाम भी इन लोगों को ज़िंदगी में कितनी जिल्लत सहनी पड़ती है। चुनाव आयोग ने इसका समाधान दिया है। आगे बढ़कर लाखों लोगों को थोक के भाव बाप के नाम बांटा है। अब भारत में जिन लोगों को अपने बाप का नाम नहीं पता, उन्हें मोदी जी को पिता मानने की मजबूरी नहीं है। कई वैरायटी के आधुनिक फादर्स नेम प्राप्त करने के लिए वे सीधे ज्ञानेश कुमार जी से संपर्क करें। पिता ही नहीं, आयोग पर्सनैलिटी भी बांट रहा है। लोगों ने मुखौटे लगा रखे हैं, आत्मा कुछ, चेहरा कुछ, मुंह पे गांधी, मन में गोडसे, मगर पहचान एक ही है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपको भी यदि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो तो आप ज्ञानेश कुमार से संपर्क करें। वे आपके हर पर्सनैलिटी का अलग अलग पहचान पत्र देंगे, अलग अलग इलाके, अलग अलग राज्य के देंगे। इसका फ़ायदा मिलेगा। हर राज्य में समय समय पर घूम सकेंगे और पार्टी के खर्चे पर पार्टी करते हुए दारू, मुर्गा और नकदी जीत सकेंगे। इस तरह आयोग सुपोषण और गरीबी उन्मूलन में भी हाथ बटा रहा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जी हाँ, चुनाव आयोग जीवन मृत्यु के फैसले भी कर रहा है। ऊपर यमराज और नीचे आयोग राज। वही तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरा माना जाएगा। मुर्दों को जिंदा और जिंदों को मुर्दा घोषित करने को अधिकृत और पारंगत है। यूनेस्को ने विश्व में इतना शक्तिशाली आयोग नहीं देखा। अपने व्हाट्सएप मैसेज में उसने कहा कि हमारा चुनाव आयोग खुदा हो चुका है, गरीब नवाज, एक दयालु परम पिता परमेश्वर, वार एक गुरु हो चुका है।
हारे का सहारा चुनाव आयोग हमारा। उसके पास 3 बाण हैं, वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन, वोटर सप्रेशन। इन अमोघ बाणों को मशीनी धनुष से प्रक्षेपित कर वो युद्ध के परिणाम पलट सकता है, हारे को जिता सकता है, कमज़ोर की सदा रक्षा कर सकता है। वो जानता है कांग्रेस तो मजबूत है, गांधी, नेहरू और भारत की आज़ादी की विरासत उनके साथ है, इतनी आसानी से उसकी जड़ें तो उखड़ेंगी नहीं। दूसरी ओर सतही नफरत और छिछले तर्कों पर बनी हिंसक विचारधारा मोहब्बत के एक झोंके से साफ हो जाएगी। तो आयोग कमज़ोर के साथ है। वो जानता है राहुल को पप्पू कहो, मंदबुद्धि कहो, कमज़ोर कहो, 40 चुनाव हरवा दो, वो मेंटली टफ है, बाउंस बैक कर लेगा। वो बार बार कमज़ोर का लवणन भोज्यम होने से बचा रहा है, हारे का सहारा है। इस सारी साइकोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल कारणों पर विचार करने के बाद इलॉजिकल पाकर यूनेस्को ने भारत के चुनाव आयोग को विश्व का सबसे दयालु चुनाव आयोग घोषित किया है। सर्वत्र हर्ष का वातावरण है। आकाश से सुर, नर, मुनि, देवता आयोग पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत और पिशाच स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। सरकार भी अब चुनाव आयोग का नाम दीन दयालु चुनाव आयोग रखने पर विचार कर रही है। मैसेज आपके पास आता ही होगा, तो सभी हिंदुओं को, आगे 11 हिंदुओं को फॉरवर्ड करना है ये वीडियो। आज दिन भर गर्व का कोटा इस बात पर खर्च करना है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।